हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 30 फॉर क्लास 9th इंग्लिश सब्जेक्ट की। ये आपकी वर्कशीट है और ये वर्कशीट आपके लिए 18 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है उसमें हम ग्रामर पोर्शन से रिपोर्टेड स्पीच को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है, यानी जब दो व्यक्तियों की बात होती है तो उन दो व्यक्तियों की बात को तीसरे व्यक्ति को कैसे बताया जाएगा, वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टेड स्पीच इज़ हाउ वी कन्वे द स्पीच ऑफ अदर पीपल और व्हाट वी से। ठीक है, कि दूसरे लोगों की बात को कैसे कन्वे किया जाएगा, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यानी अगर हम यहाँ पे देखें, ए और बी ने आपस में बात की। ठीक है, अब ए और बी ने आपस में बात की तो इनकी जो बात है वो एक बंदा किसी तीसरे थर्ड पर्सन को अगर बताएगा तो वो कैसे बताएगा, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। अब यहाँ पे बात बताने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हो सकता है डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है कि जो भी पहले पर्सन ने दूसरे पर्सन से बात की है और थर्ड पर्सन को उनकी बात को उन्हीं के शब्दों में कहना, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कि कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के जो वर्ड हैं यूं के यूं एग्जैक्ट दूसरे को बताना, ये क्या कहलाएगा, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। एंड इट अपीयर विद इन द कोटेशन मार्क्स, और उनको हम कोटेशन मार्क्स में रखेंगे, क्योंकि जब हम किसी की बात को एज इट इज़ कहते हैं तो उसको हम हमेशा कोटेशन मार्क में रखेंगे। एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू अनु, टीचर ने अनु से कहा, यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। अब इसको हमने किस में रखा, इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में रखा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है, रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड इन ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। जो स्पीकर ने बोला उसको अपने वर्ड्स में कहना, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। समझ आया, डायरेक्ट नहीं बोला, जो स्पीकर ने बोला एज इट इज़ वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन अपने अकॉर्डिंग बोलेगा, अपने वर्ड्स में बोलेगा, लेकिन मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इट डज़ नॉट यूज़ कोटेशन मार्क। अब एज इट इज़ जो उसने बोला वो वर्ड्स यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, तो इसीलिए इनको हम कोटेशन मार्क्स में नहीं रखेंगे। कोटेशन मार्क, पंचुएशन मार्क हम यूज़ नहीं करेंगे। अब इसी का हम एग्जाम्पल समझेंगे। टीचर सेड टू अनु, अब इसको हमने चेंज किया, द टीचर सेड टू की जगह हमने टोल्ड किया। ठीक है, अनु, और जो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हैं, कोटेशन मार्क्स हैं, उनकी जगह पर हमने दैट का यूज़ किया, उनको हटाकर। एंड यू हमने सब, जो हमारे पास यहाँ पे प्रोनाउन है उसको हमने चेंज किया, दैट शी। ठीक है, आर का हमने चेंज किया, यानी टेंस को हमें चेंज करना होता है, शी वाज अ गुड स्टूडेंट। क्लियर। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे समझने की है, जब हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, और ये रूल्स अगर आपको समझ आ गए तो फिर आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं होगी। और रूल समझने से पहले आपको टेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर टेंसेस में कहीं भी डाउट है तो आप जो टेंसेस उनको ज़रूर से एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने से पहले। क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या क्या चेंज किया जाता है, हम थोड़ा सा जो है यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बच्चों, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहने वाला है। रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमारे पास एक जो है यहाँ पे दिया गया है डायरेक्ट स्पीच, इसके अंदर जो हमारे पास ये वाला पार्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट होता है, और जो बोला जाता है वो रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट होता है। क्लियर। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है उसमें जो सेड टू होता है, ध्यान दीजिए बच्चों, सेड टू जो होता है उसको हम टोल्ड में बदलते हैं। पहला रूल तो ये है। सेड दूसरा रूल जो कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है कि जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको हटा के हमें दैट का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, दैट का। जैसे हमने यहाँ पे इनको हटाया और यहाँ पे अनु के बाद हमने दैट का यूज़ किया। तीसरा रूल जो कहता है कि
रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन सब बच्चे जानते हैं, प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ठीक है, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को जो सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं, सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। सेकंड पर्सन जो होता है, सेकंड पर्सन लाइक यू, योर्स, यू, इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। थर्ड पर्सन जो होता है उसको चेंज ही नहीं करना होता है, नो चेंज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन देयर इज नो चेंज। क्लियर। फर्स्ट पर्सन लाइक आई, माई, मी, ठीक है, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ्स। सेकेंड पर्सन यू, योर्स, यू, योर सेल्फ, एंड थर्ड पर्सन लाइक ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर, हर सेल्फ, दे, देयर, देम सेल्फ्स। तो ये होते हैं थर्ड पर्सन। ये हमारा क्लियर हो गया कि थर्ड पर्सन जो है हमारा चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अगले रूल की। अगले रूल में देखिए, अब बात करते हैं हम मेन टेंसेस की, कि टेंसेस को किस तरह से बदला जाता है। सम रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ये तो हमारे नॉर्मल रूल हो गए। अब अगर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो वो बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस पास्ट बन जाएगा सिंपल पास्ट। अगर हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। बेशक आप लिख भी सकते हो साथ साथ। तीसरा रूल है, अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अगर हमारे पास सिंपल जो पास्ट टेंस है वो है, तो वो हमारा सिंपल पास्ट, हम सिंपल की बात कर रहे हैं, पास्ट सिंपल है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। अगर हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। क्लियर। नाउ देयर इज़ नो चेंज फॉर द पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट में है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। ये हो गई टेंसेस की बात। अब इसीलिए आपको टेंसेस जो है बहुत ज़रूरी हैं, उनकी पहचान होनी, क्योंकि अगर टेंस की पहचान नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। नेक्स्ट देखिए, मोडाल वर्ब जो होती हैं सम टाइम गेट चेंज। मोडाल वर्ब कैसे चेंज होंगी? अगर हमारे पास विल है तो उसको हम वुड कर देंगे, ठीक है, विल का पास्ट फॉर्म हो जाएगा वुड। कैन को हम पास्ट फॉर्म कुड में बदल देंगे, मे को हम पास्ट फॉर्म माइट में बदल देंगे, एंड मस्ट को हम हैड टू में चेंज कर देंगे। अब बात करते हैं टाइम एक्सप्रेशन की। टाइम एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं। टाइम एक्सप्रेशन गेट चेंज। टुडे को हम दैट डे में बदल देंगे, टू नाइट को हम दैट नाइट में बदल देंगे। यस्टरडे जो होता है उसको हम द डे बिफोर में कन्वर्ट करेंगे, टुमारो को द फॉलोइंग डे में, नाउ को हम दैन में, लास्ट वीक को द वीक बिफोर या द प्रीवियस वीक में, ठीक है ना। लास्ट वीक हो गया ना, लास्ट वीक यानी प्रीवियस वीक। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे और कोई इसका ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब बात करते हैं फॉर मोर क्लैरिटी, नाउ लेट्स रेफर टू द टेबल बिलो। अब जो है क्लैरिटी के लिए टेबल आपको दी गई है। डायरेक्ट स्पीच इसमें दिया गया है, द टीचर सेड वियर योर मास्क प्रॉपरली। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? द टीचर टोल्ड अस टू वियर आवर मास्क प्रॉपरली, ठीक है, टीचर ने हमें बताया, क्या बताया कि हमें जो है अपना मास्क प्रॉपरली पहनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अमन said I will visit mall tomorrow। सो यहाँ पे क्या किया? अमन said that, ठीक है। आई की जगह क्या आ गया? आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे अमन है तो क्या यूज़ करेंगे? ही। विल का हमने वुड कर दिया, आई, दैट ही वुड विजिट मॉल। टुमारो का हमने क्या किया? टुमारो को हमने चेंज करके द नेक्स्ट डे कर दिया। हमने अभी ऊपर जो टाइम एक्सप्रेशन पढ़े थे उसमें हमने देखा कि टुमारो को हमें द नेक्स्ट डे करना है। नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर सेड
दैट आएगा। दैट, अब देखिए यू है, यू क्या है बच्चों, यू जो है यहाँ पे सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, द डॉक्टर सेड टू मी, द डॉक्टर सेड टू अस, तो यहाँ पे द डॉक्टर सेड टू अस के अकॉर्डिंग वी लगा दिया गया, ठीक है, कि द डॉक्टर सेड दैट वी कुड मीट हिम, कैन का कुड हो गया, वी कुड मीट, मी का जो है क्या हो गया, मी का हिम हो गया, क्लियर, वी कुड मीट हिम दैट डे। मी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है और सब्जेक्ट यहाँ पे डॉक्टर है, क्लियर। वी कुड मीट हिम दैट डे, टुडे का क्या बन गया, दैट डे। नेक्स्ट देखिए, मोहित सैड, मोहित ने कहा आई कुड रीड व्हेन आई वाज 4, कि मैं पढ़ सकता था जब मैं 4 साल का था। मोहित सैड दैट, आई किसके अकॉर्डिंग, मोहित के अकॉर्डिंग, तो ही आ जाएगा। ही कुड रीड व्हेन, आई का ही हो जाएगा, ही वाज 4। तो इस तरह से हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। अब आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, 6 सेंटेंसेस हैं जिनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स इनको हम करते हैं। फर्स्ट आपको जो सेंटेंस दिया गया है, सोनिया सेड टू हर फ्रेंड आई लर्न मैनी न्यू थ्योरीज यस्टरडे, इसको कैसे चेंज करेंगे, सोनिया सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, सेड टू की जगह आ जाएगा टोल्ड। सोनिया टोल्ड हर फ्रेंड दैट, अब आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है ना, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सोनिया है तो सी आ जाएगा। दैट शी हैड लर्नड, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा पास्ट टेंस है तो इसको हमें किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में इसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा दैट शी हैड लर्नड मैनी न्यू थ्योरीज द डे बिफोर, यस्टरडे की जगह हमने यहाँ पे क्या कर दिया, द डे बिफोर, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड दिया गया है, ही प्रोमिस्ड आई विल कंप्लीट माई असाइनमेंट टुमारो, उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो अपना असाइनमेंट जो है टुमारो क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। सो यहाँ पे हमने चेंज क्या किया, ही प्रॉमिस्ड जो है इसका हमने क्या किया, परफेक्ट में इसको चेंज किया, पास्ट टेंस है ये, परफेक्ट में किया, ही हैड प्रॉमिस्ड दैट, ही आई का हमने ही किया, ठीक है, ही विल का हमने वुड किया, ही वुड कंप्लीट, माई का हमने हिज कर दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ही वुड कंप्लीट हिज असाइनमेंट द फॉलोइंग डे, टुमारो की जगह हमने क्या किया, टुमारो की जगह हमने फॉलोइंग डे कर दिया। तो इस तरह से इसको हमने चेंज किया। नेक्स्ट देखिए, थर्ड दिया गया है, शी सैड आई एम वेटिंग फॉर माई मदर, ठीक है, उसने कहा कि मैं जो है अपनी मदर के लिए वेट कर रही हूँ। तो शी सैड, उसने कहा, दैट यूज़ हुआ, दैट आई का हमने सी किया, दैट शी, एम का हमने वाज कर दिया, ठीक है, इसको हम पास्ट टेंस में लेके जाएंगे ना, दैट शी वाज वेटिंग फॉर, माई की जगह हर आएगा, शी वाज वेटिंग फॉर हर मदर, क्लियर है। तो इस तरह से इसको हमने चेंज किया। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 है, रमन सैड ही विल बी इन मुंबई ऑन संडे, ठीक है, रमन सैड दैट ही, विल का हमने क्या किया, विल का हमने वुड कर दिया, ठीक है, ही वुड बी इन मुंबई ऑन संडे। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5, मीरा सैड आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मीरा सैड दैट, आई की जगह हमने क्या किया, मीरा के अकॉर्डिंग शी कर दिया, दैट हम किसी को बताएंगे ना जाके कि शी कुड, वो ऐसा जो है उसने ऐसा कहा कि वो जो है इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकती है, तो यहाँ पे दैट शी कुड, ठीक है, क्या आ जाएगा, कुड, शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट देखिए, नंबर 6 है, डैड सेड आई नीड टू बी एट वर्क अर्ली दिस वीक, डैड ने क्या कहा, डैड सेड दैट, आई की जगह हमने क्या किया, इसकी अकॉर्डिंग ही कर दिया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही नीड टू बी एट वर्क अर्ली दिस वीक की जगह हमने दिस की जगह क्या कर दिया, दिस की जगह दैट कर दिया, अर्ली दैट वीक, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप जो है इसको कर सकते हो। आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। आप एक बार रूल्स जो है अपनी ग्रामर की बुक से देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये थी आपकी आज की बेटा वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए
शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।